हेलो चिल्ड्रंस, आज हम पार्ट 2 पढ़ेंगे। पार्ट 2 लेसन नंबर 6 वचन। तो आज हम पढ़ेंगे वचन परिवर्तन। क्या पढ़ेंगे? वचन परिवर्तन। तो वचन परिवर्तन क्या होता है? वचन परिवर्तन एक वचन को बहुवचन में बदलना या फिर बहुवचन को एक वचन में बदलना, तो यह कहलाता है वचन परिवर्तन। और वचन परिवर्तन में हम पुल्लिंग शब्द में आ को ए में बदलना है। ध्यान रखना, वचन परिवर्तन में पुल्लिंग शब्द में आ को ए में बदलना है। मतलब कि यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है एक वचन और यहाँ पर बहुवचन। वचन परिवर्तन मतलब कि एक वचन को बहुवचन में या फिर बहुवचन को एक वचन में बदलना। अब हम यहाँ पे सबसे पहले जानेंगे कि आ को ए में बदलना। यहाँ पे मैंने लिखा है कपड़ा, तो इसका वचन परिवर्तन मतलब कपड़ा मतलब आ, और आ के स्थान पर हमें क्या लगाना है? ए, अंतिम वर्ण में ए लगाना है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है कपड़ा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कपड़े। उसी प्रकार गमला, मतलब कि जो अंतिम वर्ण है उसमें क्या है? आ, मात्रा कौन सी है? आ। तो गमला, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? गमले। क्या लिखेंगे? गमले। इसके बाद यहाँ पे लिखा है पंखा, तो हम लिखेंगे पंखे। ताला, तो लिखेंगे ताले। तो वचन परिवर्तन में हमने सबसे पहले पुल्लिंग में आ को ए में बदला। ये यहाँ पर जैसे कि कपड़ा तो कपड़े, गमला गमले, पंखा पंखे, ताला ताले। उसी प्रकार कमरा कमरे, बछड़ा बछड़े। ऐसे जो पुल्लिंग शब्द के अंतर्गत आते हैं, इस प्रकार से आपको आ को ए में परिवर्तित करना है, मतलब कि बदलना है। उसके बाद नेक्स्ट हम जानेंगे अकारांत। ये मैं क्लीन कर देती हूँ। इसके बाद नेक्स्ट है अकारांत। अकारांत, स्त्रीलिंग। तो अकारांत स्त्रीलिंग शब्द में आपको अ को ए कर देना है। इसको अ को ए कर देना है। अब वह कैसे करेंगे? अकारांत में अकारांत स्त्रीलिंग शब्द, कौन सा शब्द? यहाँ पर आप ध्यान देना, अकारांत स्त्रीलिंग शब्द। तो स्त्रीलिंग के अंतर्गत जो आते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे आंख, कलम, दीवार। अब ध्यान से देखिए, अकारांत मतलब अकारांत स्त्रीलिंग शब्द। तो अकारांत स्त्रीलिंग शब्द में हम आ को ए कर देना है, मतलब कि अ को हम ए में बदलेंगे। यहाँ पे अ आ रहा है जो शब्द दिया गया है। ध्यान से सुनना, यहाँ पर जो शब्द दिया गया है उसका अंतिम वर्ण कौन सा है? ख निकल रहा है स्वर अ का। कौन सा स्वर निकल रहा है? ध्वनि कौन सी निकल रही है? अ की। तो ख, तो यहाँ पर हम आंख मतलब अ, इस अ के स्थान पर हम यहाँ पे क्या लगाएंगे? ए। तो यहाँ पे लिख देंगे आंखें। क्या लिखेंगे? आंखें। इसके बाद यहाँ पे लिखा है कलम। क्या लिखा है? कलम। तो यहाँ पर हम क ल में क्या लिखेंगे? क
परिवर्तित किया है। मतलब कि अकारांत स्त्रीलिंग शब्द में हमने यहाँ पर अ को ए में परिवर्तित किया, मतलब कि बदला है। इसके बाद यहाँ पे दिया गया है दीवार, तो दीवार तो क्या हो जाएगा, दीवारें। क्या लिखेंगे, दीवारें। उसी प्रकार से वाहन, तो क्या लिखेंगे, वाहने। तो ये समझ में आया आपको। इसमें हमने अकारांत स्त्रीलिंग शब्द में अ को ए में बदला। अब हम इसके बाद नेक्स्ट जानेंगे आकारांत। ये मैं क्लीन कर देती हूँ। यहाँ पे हमने अ को ए में बदला। इसके बाद आगे हम आकारांत स्त्रीलिंग शब्द पढ़ेंगे। आकारांत यहाँ पे ये बताएंगे। आकारांत में हम आ को ए में ए कर देना है। आकारांत में हमें आ को ए कर देना। पहले हमने आकारांत शब्द जो पढ़े थे उसमें अ को ए बनाया था, ठीक है, अ को ए कर दिया था। मतलब कि उस जो आखिरी जो शब्द था, उसका जो वर्ण था, उसमें हमने जैसे आँख है तो आँखें, तो इस प्रकार से हमने अ को ए में परिवर्तित किया था। अब उसके बाद हम पढ़ेंगे आकारांत स्त्रीलिंग शब्द। आकारांत स्त्रीलिंग शब्द में क्या होता है कि हम यहाँ पर अंतिम वर्ण जो होता है उसमें हम आ को ए में बदलते हैं। किसमें बदलते हैं, आ को ए में बदलते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे कविता, माला, छात्रा, मात्रा। अब आकारांत पढ़ते हैं। यहाँ पे क्या दिया गया है, कविता, तो यहाँ पर आ का स्वर आ रहा है आखिरी में, मतलब कि मात्रा कौन सी दी गई है, आ। तो कविता, तो हमें यहाँ पर आ को ए में बदलना है। मतलब कि कविता में तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, कविताएं। इस चीज को आपको ध्यान से पढ़ना है कि पुल्लिंग क्या होता है, शब्द पुल्लिंग शब्द, अकारांत किसे कहते हैं, आकारांत किसे कहते हैं, और किस प्रकार से उसे परिवर्तित किया जाता है। मतलब अ को ए में या फिर आकारांत में आ को ए में परिवर्तित करना। तो हम आगे देखते हैं कविता, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, कविताएं। उसके बाद है माला, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, मालाएं। छात्रा, छात्राएं। मात्रा, मात्राएं। तो इस प्रकार से अनेक ऐसे शब्द हैं जिसमें आपको अकारांत स्त्रीलिंग शब्द में आ को आपको ए में बदल देना है। इसके बाद हम इकारांत और ईकारांत, ये मैं आपको लिख के बताती हूँ। अकारांत, आकारांत। अब हम उसके बाद पढ़ेंगे थर्ड नंबर, कौन सा, इकारांत और इकारांत। इकारांत और ईकारांत। अब इकारांत और इकारांत में हमें अंत में क्या जोड़ देना है, अंत में हमको
या जोड़ देना है। किसको जोड़ देना है? या को, या जोड़ देना है। देखिए इकारांत और ईकारांत शब्द में, उसमें हमें अंत में या को, या मतलब कि जिस प्रकार ऊपर चंद्र बिंदु लगाया गया है तो या को जोड़ देना है और ई को ई कर देना है। मतलब कि ये जो ई दी गई है ना, इस ई को ये वाली मतलब छोटी ई को ई कर देना है। अब यह कैसे करना है, मैं आपको बोर्ड पे करके बताती हूँ। खिड़की, उसके बाद यहाँ पे लिखा मैंने चाबी, यहाँ पे मैंने लिखा है दवाई, बीमारी। अब हमें यहाँ पे इकारांत और इकारांत मतलब अंत में हमको या जोड़ देना है। अब जैसा कि यहाँ पे लिखा है खिड़की, तो हम यहाँ पे लिखेंगे, जब अंत में हम या जोड़ते हैं तो यह जो बड़ी की मात्रा है ना, ये यहाँ से हट जाती है और यहाँ पर कौन सी आ जाती है? छोटी की मात्रा। मतलब कि जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमें इस ई के स्थान पर इस ई का प्रयोग करना है, इसका प्रयोग करना है। तो खिड़की, तो यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे? खिड़कियां। उसके बाद है चाबी, तो यहाँ पर लिखेंगे चाबियां। दवाई, तो यहाँ पे लिखेंगे दवाइयां। और बीमारी, तो बीमारियां। इसके बाद और भी शब्द है, और भी शब्द है जिसमें आपको यह सब लिखना है। जैसे कि चीटी, चीटी, तो हम उसे क्या लिखेंगे? चीटी को चीटियां। नदी, टोपी। अब चीटी, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? चीटियां। नदी, तो यहाँ पे लिखेंगे नदियां। उसके बाद टोपी, तो यहाँ पे लिखेंगे टोपियां। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि इकारांत और ईकारांत, तो उसमें अंत में हम या जोड़ देते हैं। मतलब कि इस बड़ी ई के स्थान पर हम छोटी ई का प्रयोग कर देंगे, हम लगा देते हैं। तो इकारांत और ईकारांत यह आपने जाना है। तो आज हमने आपको सबसे पहले पुल्लिंग, उसके बाद अकारांत, उसके बाद थर्ड नंबर आकारांत, उसके बाद यह फोर्थ नंबर था इकारांत और इकारांत, यह जाना। उसके बाद नेक्स्ट पढ़ेंगे उकारांत। क्या पढ़ेंगे? उकारांत शब्द। अब उकारांत शब्द में हम उकारांत तथा उकारांत, यहाँ पर उकारांत और उकारांत शब्द। अब उकारांत और
शब्द के अंत में, मतलब उ तथा उ के साथ, शब्द के अंत में उ तथा उ के साथ किसका प्रयोग करते हैं? उ तथा उ के साथ हम उ के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे? ए तथा उ वे। समझ में आ रहा है? उकारांत तथा उकारांत शब्द के अंत में हम उ तथा उ के साथ ए का प्रयोग तथा उ ए का प्रयोग करेंगे। अब जैसे कि यहाँ पे लिखा है वधु, क्या लिखा है? वधु। सेकंड है धातु। अब वधु, यहाँ पे कौन सी मात्रा का प्रयोग किया गया है? बड़े उ की। किस कौन सी मात्रा का? बड़े उ की। तो वधु, तो वधु तो यहाँ का हो जाएगा वधुए, वधुए। वधु तो यहाँ पे कर देंगे हम वधुए, सॉरी यहाँ पे, हाँ, तो वधु तो वधुए। उसके बाद यहाँ पे लिखा गया धातु, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? धातुए। धातुए इसका प्रयोग किया गया है यहाँ पर। तो उकारांत और उकारांत शब्द के अंत में हमें उ तथा उ, क्या कहा मैंने? उ तथा उ। तो अंत में हमने यहाँ पर ए का प्रयोग किया गया, तो हो गया है वधुए और धातुए। उसी प्रकार यहाँ पे लिखा है मैंने ऋतु, क्या लिखा है? ऋतु। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? ऋतुए। तो इसी प्रकार से हमारा यह चैप्टर, यह लेसन आज का यहीं पे समाप्त होता है। इस लेसन में हमने आज पार्ट 2 पढ़ा है। पार्ट 2 के अंतर्गत हमने वचन परिवर्तन को पढ़ा है। किसको पढ़ा है? वचन परिवर्तन। वचन परिवर्तन मतलब एक वचन को बहुवचन में या फिर बहुवचन को एक वचन में बदलना, कि किस प्रकार से हम एक वचन को बहुवचन में या फिर बहुवचन को एक वचन में बदलते हैं। उसके बाद हमने इनके 5 रूप पढ़े हैं, जैसे कि पुल्लिंग शब्द में, पुल्लिंग शब्द में हमें अ को ए बनाना, या फिर अकारांत शब्द, अकारांत स्त्रीलिंग शब्द, उसके बाद आकारांत एक स्त्रीलिंग शब्द, उसके बाद हमने जाना इकारांत तथा ईकारांत, उसके बाद उकारांत और उकारांत शब्द। तो यह लेसन यहीं पे समाप्त होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट लेसन पढ़ेंगे। सो थैंक यू टू ऑल।